आप देख रहे हैं समय व्यूज। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा बुधवार से। कानपुर। सीबीएसई परीक्षा के दौरान अभिभावक बच्चों को किसी प्रकार का दिमागी जोर न दे बल्कि उनकी मदद के लिए हर वह संभव प्रयास करे कि बच्चे खुश रहे। ये बात बीआर एजुकेशन सेंटर के प्रधानाचार्य प्रसन्न विक्रम ने कही। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने जा रहे बच्चों को टिप्स देते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान वह कोई भी ऐसी नई वस्तु का इस्तेमाल न करे जिसको लेकर वह भ्रमित हो। स्कूल प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष हर्ष पटेल ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रबंध कमेटी की ओर से एक टीम बनाई गई है जो बच्चों को समय समय पर गाइड करती रहेगी ताकि परीक्षा के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही वह खुद भी इस विषय पर निगरानी करेंगे। उन्होंने बच्चों को टिप्स देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। श्री पटेल ने कहा कि परीक्षा के दौरान छात्राएं प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर जो आंसर उन्हें पहले आ रहे हैं पहले उनको हल करें, तत्पश्चात आगे बढ़े। घबराएं नहीं बल्कि दिल खोलकर प्रश्नों का उत्तर लिख दे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि उन्हें कितने मार्क्स मिलेंगे बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए विद्यालय का प्रबंध समिति मां सरस्वती की समक्ष प्रार्थना कर रहा है। निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। प्रिय बच्चों, परीक्षा के लिए अधोलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें। 1. प्रवेश पत्र पर लिखे हुए निर्देशों को ध्यान से पढ़कर उनका अनुपालन करें। 2. प्रवेश पत्र सहित सभी लेखन सामग्री पारदर्शी पाउच में रख लें। अतिरिक्त पेन अवश्य रखें। 3. सभी सामग्री को चेक अवश्य कर लें। 4. अपनी पूरी यूनिफॉर्म आज ही तैयार कर रख लें। कल पूरी यूनिफॉर्म में परीक्षा देने पहुंचे। विद्यालय का आई कार्ड अवश्य पहने। 5. कल 9:30 या उसके कुछ मिनट पूर्व ही परीक्षा केंद्र केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन कानपुर पहुंच जाएं। 6. परीक्षा केंद्र जाकर सूचना पट पर अपने बैठने के कक्ष का नंबर देखकर उसी कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठें। 7. उत्तर पुस्तिका के पहले पेज को सावधानी पूर्वक भरें। कोई चीज समझ में न आए तो वहां कक्ष निरीक्षक से जानकारी लेकर ही भरें। 8. प्रवेश पत्र में लिखे निर्देश के आधार पर केवल नीले पेन का ही उपयोग करें। किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग न करें। हेडिंग डालने के लिए नीले स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हो। 9. प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 10. समय का विशेष ध्यान रखें। 11. सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। कोई प्रश्न अनुत्तरित न रहे। 12. आखिरी समय पर सभी लिखे उत्तरों को एक बार अवश्य देख लें। 13. किसी भी प्रकार की घबराहट से बचें। 14. अपने पर विश्वास रखें। 15. हर परिस्थिति में खुश रहें। 16. विद्यालय का कोई न शिक्षक परीक्षा के दिन वहां रहेगा जो किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आपके साथ होंगे। शुभकामनाओं सहित प्रसन्न विक्रम, प्रधानाचार्य बीआर एजुकेशन सेंटर, नवोदय नगर, सरसौल, कानपुर नगर। नए जूते वो उन्हीं पर अपने आप को एडजस्ट करने में ही वो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसे कोई नई चीज, जिस चीज का वो रेगुलर उपयोग करता रहा है उन्हीं का ही वो रेगुलर उपयोग करे परीक्षा भवन में भी। तो अभिभावकों को ये भी ध्यान में रखना है, उन्हें ये नहीं दिखाना है कि हमारा पहुँचाना है परीक्षा केंद्र पर। पहले दिन निश्चित रूप से बच्चे जो हैं वो 9:30 के पहले ही वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि परीक्षा केंद्र पर जो भी चीज़ें लेकर के जाने के लिए अनुमति सीबीएसई के। मेरा नाम हर्ष पटेल है और मैं बीआर शिक्षा समिति का ट्रेजरर हूँ। मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि पहले तो जो बच्चों ने जितना भी पूरे साल भर पढ़ा है उसको पूरा उसी को केवल रिवाइज़ करें। जो नया जो है उसको मत पढ़ें। जितना है उसको पहले रिवाइज़ कर लें, उसी को पढ़ के जाएं। और विद्यालय में मैनेजमेंट जो है उनका पूरा सपोर्ट करेगा। और जहाँ भी सेंटर गए हैं सारे उसमें क्लासों में कौन सी क्लास कहाँ है वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। वहाँ पे हर एक चीज़ वहाँ दी जाएगी। सर, अपने विद्यालय के जो बच्चों को जहाँ सेंटर। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से कमेटी बनाई गई है और हमारे यहाँ से 3 टीचर्स भी डिप्यूट किए गए हैं वहाँ पे बच्चों की मदद करने के लिए। सर, कितने लोग ओवरऑल कमेटी में शामिल होंगे? ओवरऑल प्रिंसिपल और इसके अलावा जो है 3 टीचर्स हैं और सीनियर टीचर्स हैं 2 और। मैं प्रसन्न विक्रम, प्राचार्य बीआर एजुकेशन सेंटर नवोदय नगर, सरसौल।
आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वास्तव में इस समय अभिभावकों की जो इच्छा होती है जो कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि हमें बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार करना है, न कि अंकों के लिए तैयार करना है। अगर हम अंकों के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चा एक अच्छा नागरिक बनकर के नहीं उभरेगा, क्योंकि वो अंकों के लिए ही जिएगा। हमारा कहना ये होता है, हम अभिभावकों को ये संदेश देते हैं कि बच्चों को आप लोगों को प्रेरणा देनी है कि वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हों। केवल पढ़ाई में ही लगे रहें उसके लिए नहीं, क्योंकि बच्चे को खेलने का भी पर्याप्त मौका मिलना है, बच्चे को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने का पर्याप्त मौका दिया जाना है। बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए हमें हर पहलू का ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। अब जहाँ तक टिप्स की बात है, पहली चीज़ तो अभिभावक अपने बच्चे की योग्यता को परखते हुए तय करें कि हमारा बच्चा कहाँ तक जा सकता है, उससे अतिरिक्त अपेक्षा करना और उसे उसकी ओर जाने के लिए प्रेरित करना कि नहीं तुमको इतना करना ही है, उसके लिए दबाव न बनाएं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी व्यक्तिगत क्षमता होती है। हर बच्चा अपने क्षमता के अनुसार ज़्यादा करने की कोशिश करता है, लेकिन हम अगर उससे बहुत ज़्यादा की अपेक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा तनावग्रस्त हो जाता है। सर पिछले 3 दशक पहली चीज़ तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई पोटेंशियल ना हो। हर बच्चा कोई अपना एक ऐसा गुण अवश्य रखता है जिसे लेकर के वो आगे बढ़ सकता है। हम अभिभावकों से यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमें विद्यालय के साथ मिलकर के ये तय करना है कि बच्चा किस क्षेत्र में आगे की ओर जा सकता है। अगर हम वो योजना लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन जब हम अभिभावक होने के नाते अपनी मर्जी अगर थोपेंगे, नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, और बच्चा जो है एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा नर्तक है, तो फिर बच्चा वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। हमें बच्चे का पोटेंशियल देखना है और वो पोटेंशियल देख करके बच्चा किस क्षेत्र में काम कर सकता है, अगर अभिभावक उस ओर अगर लग जाएं कि हमारे बच्चे में योग्यता क्या है और उसको मान करके तब वो चलें कि हमें बच्चे में कौन से गुणों का विकास करना है, तो निश्चित रूप से बच्चा कभी भी डिप्रेस नहीं होगा और कभी भी वो कमज़ोर नहीं रहेगा। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता। पहली चीज़ तो यही है कि बच्चे अपना जो भी पढ़ाया गया है विद्यालय में उसका एक दिन पहले रिवीजन करें। जिस दिन परीक्षा है उस दिन पढ़ने की सुबह सुबह कोशिश न करें कि हमें सब कुछ पढ़ जाना है और वो किताब लेकर के और कॉपी लेकर के परीक्षा भवन तक वो न जाएं। वो पहले ही अपना जो भी रिवीजन है वो उसको कर लें। साथ ही साथ जो सीबीएसई के दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केवल उसी सामग्री को लेकर के परीक्षा केंद्र पर जाएं जो वहाँ पर दी जा सकती हैं। विद्यालय के पूरी यूनिफॉर्म में जाएं, आई कार्ड उनका होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। केवल ब्लू या रॉयल ब्लू पेन का ही यूज करना बताया गया है तो केवल उसी पेन का उपयोग करें, ब्लैक पेन या किसी अन्य पेन कलर पेन का वो यूज न करें। परीक्षा भवन पर चूंकि कल पहला दिन होगा, मैं ये चाहूँगा कि सारे बच्चे हमारे 9:30 तक परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएं, क्योंकि 10 बजे परीक्षा केंद्र पर जब वो अंदर की ओर इंटर करेंगे, परीक्षक कक्ष निरीक्षक क्लासरूम में आ जाएंगे, उनको कापियाँ देंगे। जो भी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं कि यहाँ पर क्या भरना है या किस तरीके से करना है, कक्ष निरीक्षक जितने भी होते हैं वो उनकी मदद के लिए होते हैं। तो वो उनसे विनम्रतापूर्वक पूछ लें कि यहाँ पर हमें क्या करना है और किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने की कोशिश न करें जो उनके भविष्य को खराब कर रहा हो। निश्चित रूप से
हमारी यही उन बच्चों को सलाह है कि पूरी तरीके से अपने आप को फ्रेश रखते हुए वो परीक्षा केंद्र पर जाएं। ध्यान में ये रखें जो भी चीज़ उन्हें पहले आ रही है उसको पहले करना प्रारंभ करें। उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आगे के प्रश्नों को हल करने पर उनको मदद मिलेगी। और कोई भी प्रश्न अनअटेम्प्टेड न रहे, कोई भी प्रश्न ऐसा न रहे जो उन्होंने न किया हो। अगर उन्हें कुछ भी उस प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो वो थोड़ा सा लिखें जरूर। उससे क्या होता है कि उसमें आधा नंबर, 1 नंबर भी मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्कोरिंग हो जाती है। हम बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मुझे पूरा नहीं आ रहा था इसलिए नहीं लिखा, तो जो 4 नंबर का प्रश्न था अगर वो पूरा नहीं आ रहा था ये नहीं लिखा, लेकिन अगर उन्हें आधा आ रहा है लिख देंगे तो 2 नंबर का तो उन्होंने कर लिया है। तो निश्चित रूप से वो करें।